बिल्कुल, स्वयंसेवी का मतलब है कि आओ सनम जाओ सनम। 70 वर्षों से लगे काले कानून जो धब्बा लगा हुआ है होमगार्ड के ऊपर स्वयंसेवी का, उस टैग को हटाना। आज झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। न्यायालय से समान काम का ऑर्डर पास हो गया, आप ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं। आपका सरकार में अपना वेतन पास कराने के लिए आप तुरंत विधायकों की बैठक बुलाते हैं, विधानसभा में वेतन पास करते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। होमगार्ड को देने के लिए आपके पास में 200-500 रुपये नहीं है। झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में एक ऐसी खाकी वर्दी के जवान तो हैं जो पहनते तो खाकी हैं, ड्यूटी भी कम बेश खाकी वर्दी वाले ही करते हैं, लेकिन लगातार आंदोलन भी करते रहते हैं। अभी हाल में समान काम समान वेतन पे काफ़ी लंबा आंदोलन झारखंड में हुआ। फैसला हालांकि पक्ष में आया, उसके बाद भी अब तमाम जो यहाँ के होमगार्ड जवान हैं एक बार फिर से आंदोलन के मूड में हैं। क्या कुछ खास हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, समान काम समान वेतन लागू होने मतलब उसके पक्ष में फैसला आने के बाद भी एक बार फिर से आप लोग गोलबंद हो रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ से कानून जो है, आज ये दे दिया, डिसीजन दे दिया कि होमगार्ड के जवान जो रूप अपने मूल कार्य कर रहे हैं, हर जगह अपना कार्य करते हुए भी उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी से इस पर वार्ता भी हम लोगों ने किए थे कि इसको वेतन मिलनी चाहिए, जबकि बिहार में आज वही जवान हैं उनको 30,000 रुपया वेतन मिल रहे हैं। और यहाँ की हमारे झारखंड की महिलाएं और जो हमारे पुरुष गृह रक्षा वाहिनी के जो हैं वो हर जगह ड्यूटी 8 घंटा, जबकि 4th ग्रेड कर्मचारी होते हुए अपना ड्यूटी माने निभा रहे हैं, लेकिन उनको मूल वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी आपकी जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग को लगभग आधे घंटे तक मैंने सुना। जो आपने वाकया बोला, आपस में ही आप लोग मेल नहीं हैं, वही अभी भी दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में है। उसको अभी जिला स्तर पर इस बात को रखना जो है मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि अभी देश हित में जो होमगार्ड से आंदोलन संबंधित विषय है उस पर आज बैठक हुई कि होमगार्ड एक्ट का जो है वो संशोधन होनी चाहिए। दिल्ली पर किस प्रकार से आंदोलन करते हुए 70 वर्षों से लगे काले कानून जो धब्बा लगा हुआ है होमगार्ड के ऊपर स्वयंसेवी का, उस टैग को हटाना सर्वप्रथम ये गृहरक्षकों के लिए बहुत अनिवार्य है। इस पर मैं भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लगे हुए जो धब्बे हैं, कानून हैं होमगार्ड के ऊपर, उसे हटाया जाए। दूसरी ओर, जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सरकार में नहीं आए थे, हेमंत सरकार जी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी, मेरे कलम में पावर आ जाएगी, तो मैं सारे मामले को मैं निष्पादन कर दूंगा जो होमगार्ड के संबंधित मामले हैं। परंतु आज झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। इस विषय पर सरकार के आला अधिकारी जितने भी हैं, चाहे विपक्ष के, उन्हीं के गठबंधन की सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने सबसे मिला, सबसे बात हुई। बात होने के उपरांत सिर्फ एक ही बात आती है, थोड़ा और विधानसभा लोकसभा। अरे आप कब कीजिएगा? आपकी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो गए, न्यायालय से समान काम का ऑर्डर पास हो गया, आप ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं। आपका सरकार में अपना वेतन पास कराने के लिए आप तुरंत विधायकों की बैठक बुलाते हैं, विधानसभा में वेतन पास करते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। होमगार्ड को देने के लिए आपके पास में 200-500 रुपये नहीं है। ये शर्म की बात है झारखंड सरकार के लिए कि जो वादे किए थे वो वादे पर फेल हो गए। दूसरी ओर, मैं भारत के समस्त जवानों को, बोकारो जिला में आज उपस्थित हुआ यहाँ के जवानों से मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली में आगामी होने वाले आंदोलन में होमगार्ड एक्ट संशोधन पर भारी संख्या में यहाँ के जवान जाएं। उसके बाद ही देश का भ्रष्टाचार जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैसा लेन देन की कोई पुष्टि होती नहीं है। इसीलिए इस विषय पर मेरा बताना ही मूर्खता है, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही से भी जो है क्या उससे जो है दिक्कत है। बिल्कुल, स्वयंसेवी का मतलब है कि आओ सनम जाओ सनम। तो इस प्रकार से विभाग नहीं चलता है। एक तो वर्दी आप पहना दिए, 4 साल के लिए वर्दी पहनाइएगा और जब मर्जी आएगी आप उसको बाहर कर दीजिएगा। तो 4 साल के लिए होमगार्ड नहीं है कि उसके आप जब चाहेंगे तब उसके मन मुताबिक काम कराएंगे। स्वयंसेवी वही धब्बा है, सर पे लगा हुआ एक दाग है, उसे मिटाना है। काला कानून है, ये समाप्त करना चाहिए। 370 के कानून पे संशोधन हो सकता है, घर बैठे रात को नोटबंदी हो सकती है। होमगार्ड के लगे कानून जो है 70 वर्षों से पुराना भ्रष्टाचार, उसको समाप्त करने में सरकार को क्या जाता है? कोई धनराशि तो लगनी नहीं है।
एक बात है सर यहाँ पर, कहाँ खले आप लोग छले जा रहे हैं? ड्यूटी भी करते हैं लगभग वर्दी वाला, पहनते भी वर्दी ही है, छले क्यों जाते हैं? देखिए छला मैंने तो साफ कहा कि जब तक स्वयंसेवक का टैग लगा रहेगा तब तक छले जाएंगे, चाहे वो केंद्र की शासन हो, राज्य की शासन हो, वो छलता ही जा रहा है। सिर्फ स्वयंसेवी का जो टैग लगा हुआ वही हमारे लिए भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। सबसे बड़ी बात जो है सर, स्वयंसेवी एक्ट का अर्थ हुआ निष्काम सेवा, यानी कि आप सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको उसका मेवा नहीं मिलेगा। हम लोग पुलिस की तरह हर चीज़ करते हैं, हर ड्यूटी, आगजनी हुआ, दंगा हुआ, सभी में हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवी कहकर उनका केवल शोषण होता है। जिस दिन ये स्वयंसेवी एक्ट समाप्त हो जाएगा, होमगार्ड जवानों से शोषण खत्म हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले जैसे लगा कि यहाँ महिला की संख्या कम हो गई, आज से इससे पहले हमारे जिला समाज स्टाफ कुजूर महोदय के आने से पहले यहाँ महिलाओं को इतनी ड्यूटी में माने समस्या थी कि महिलाएं भरपूर मात्रा में आती थी, क्योंकि उनको ड्यूटी नहीं मिलता था। इनके आने के बाद जहाँ भी जेंट्स नहीं जाना चाहते थे, वहाँ हर एक जगह पे वो उन्होंने महिलाओं को भरपूर रूप से मैंने दिया कि नहीं, महिलाओं से ड्यूटी कराया जाए। यदि 10%, 15%, 20% हर एक संस्थान में, BSL में पहले 15 था तो उसको 40 कराया गया, पर्वतपुर में 50% कराया गया, 1GC में कराया गया, कटहरा में भी कराया गया, जहाँ भी हुआ। आज के डेट में यहाँ पर बोकारो जिला में शहरी माने जेंट्स पुरुष से माने लेवल में महिला और जेंट्स एक लेवल में है। महिला माने जेंट्स 2-4 दिन बढ़ जाते हैं, लेकिन महिला की स्थिति आज ये हो गया बोकारो में कि सभी कोई ड्यूटी संपन्न कर रही है।